ना सुनो तो बेहतर है, ना सुनो तो बेहतर है, सुन लो तो घबराना मत। मेरी कहानी छोड़कर फिर बीच रास्ते जाना मत। मेरी एक मजबूरी है, तुम बिन जीना मुश्किल है। कोई एक ही वादा करो, चाहे उसे निभाना मत। सियासत और सियासत में आज दो खबरें। पहली खबर, सम्राट चौधरी की सरकार का विरोध शुरू हो गया है। क्यों विरोध हुआ है? तो सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर। कहां? तो सीतामढ़ी में बड़ा बवाल, हंगामा। तो वो खबर। और दूसरी खबर कि निशांत के पास पहुंच गए थे कौन? तो तेजस्वी यादव के विधायक। कहां के विधायक? तो मटिहानी के विधायक बोगो सिंह। तो आज इन्हीं खबरों को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। पहली खबर टाउनशिप वाली, जिसमें सरकार का विरोध हुआ है। आप सभी जानते ही हैं कि सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने, इसके बाद उन्होंने एक बड़ी घोषणा की और कैबिनेट से पास भी हुआ कि बिहार में 11 सैटेलाइट टाउनशिप बनाए जाएंगे। उसमें से सीतामढ़ी में भी एक टाउनशिप बननी है और उस टाउनशिप का नाम है सीतापुरम टाउनशिप। ठीक, तो उसको लेकर कवायद शुरू हो गई है, प्रक्रिया शुरू हो गई है। और पहले फेज का काम यह है कि उसके लिए जमीन चाहिए और जमीन के लिए सरकार को अधिग्रहण करना होगा। तो इसी को लेकर एक शिविर लगाया गया था, जिसमें जहां टाउनशिप बननी है वहां के लोगों का और जिनकी जमीन उसमें जा रही है, तो ऐसे लोगों को वहां पर आना था। उस शिविर में लोग आए भी। इसमें इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ये था कि आपको दावा है और आपत्ति उस टाउनशिप को लेकर कुछ है तो आप कीजिए। तो ठीक था, ये चला भी। और शिविर में अधिकारी लोग मौजूद थे। कुछ आवेदन भी आए, मतलब जिस तरीके से बात सामने आ रही है प्रशासन की तरफ से कि कुछ दावा भी और कुछ आपत्ति भी। लेकिन बाद में जो माहौल है वो समझिए कि टेंशन वाला हो गया। टेंशन वाला माहौल इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पर एक अलग तरह की सियासत भी देखने को मिली। बाद में ग्रामीण वहाँ एकजुट हो गए और विरोध करने लगे। किसका? तो इस टाउनशिप का। और इसी दौरान कुछ लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, सम्राट चौधरी के खिलाफ में नारे लगाने लगे और माहौल वहां का बदल गया। बवाल शुरू हो गया, विरोध शुरू हो गया, प्रदर्शन शुरू हो गया, नारेबाजी शुरू हो गई। तो ये हाल रहा, समझे। और इसके बाद हालांकि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन विरोध हुआ है। और जब विरोध हुआ है तो इसके मायने भी निकलते हैं। मायने ये निकलते हैं, पहला मायने ये कि देखिए, जो टाउनशिप बननी है बिहार में, यह एक अच्छी और बड़ी पहल मानी जाएगी सम्राट चौधरी की सरकार की। और मुख्यमंत्री बिहार के जो हैं सम्राट चौधरी, उनकी सोच को बेहतर कहा जाएगा। क्योंकि जैसे ही निर्माण कार्य शुरू होगा तो इससे रोजगार पैदा होंगे, और रोजगार जब बढ़ेगा तो कई तरह की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बढ़ेंगी, विकास होगा। और एक चीज समझना होगा लोगों को, हमको, आपको, सबको, कि आपको जब विकास होता है तो कुछ आपको उसमें त्याग भी करना पड़ता है, कुर्बानी भी करनी पड़ती है। और इसके लिए आपको जमीन आपको देनी पड़ेगी। वैसे भी सरकार अगर चाहे तो किसी की जमीन ले सकती है, यह कोई नई बात नहीं है। और कई दफे अलग अलग परियोजनाओं को लेकर विरोध हुआ है, लेकिन टाउनशिप बनना जरूरी है। इससे बिहार के लोगों को कई तरह के फायदे होंगे। वैसे भी बिहार को लेकर यह सवाल उठते रहते हैं कि आपके पास पटना के बाद कौन सा बड़ा शहर है? सिर्फ पटना ही है क्या? तो ऐसे में कुछ बड़े शहरों का और आधुनिक मॉडर्न, अगर हम पटना की ही बात करते हैं तो पटना को जिस तरीके से व्यवस्थित तरीके से बसाया जाना चाहिए था वह नहीं बसाया गया। इसके लिए तमाम अब तक की जो भी सरकारें रही हैं, चाहे वह एनडीए की सरकार हो या फिर लालू और राबड़ी देवी की सरकार हो या फिर उससे पहले कांग्रेस की सरकार हो, सब के सब दोषी हैं। कोई इस दोष से छिप नहीं सकता है, कोई इससे भाग नहीं सकता है। तो सब इसके लिए दोषी हैं। तो यह बात है, मतलब इस तरह का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए बिहार में। तो इस पहल को आप बेहतर कह सकते हैं, वाकई में बेहतर है भी। अच्छी सोच है सम्राट चौधरी की।
लेकिन जब अब इसके विरोध हो रहे हैं तो इसके मायने और भी हैं। तो विरोध के मायने ये हैं, स्वाभाविक है, जब किसानों की ज़मीन जाएगी तो किसान चाहेंगे कि उनको बहुत परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो आखिर किसान को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तो किसान को परेशानी यह होती है जब आप अपनी ज़मीन दे देते हैं प्रशासन से, सरकार से, तो उसमें कई बार जो इंजीनियर होते हैं या जो तात्कालिक जो अधिकारी होते हैं, उस प्रोजेक्ट से जुड़े जो लोग होते हैं, कई बार रेट कम लगाते हैं, कई बार उनकी गणना ठीक नहीं होती है, कई बार जो है तमाम कागजातों के नाम पर उनको दौड़ाया जाता है। तो ये सब चीज नहीं होनी चाहिए। शायद प्रशासन की यही सोच है, इसलिए इस तरह के शिविर का आयोजन किया गया था। इसके बावजूद समझ रहे हैं ना कि अधिग्रहण से पहले शिविर और इसके बावजूद अगर विरोध हो रहा है तो इसमें बड़ी सियासत भी है। बड़ी सियासत यही है कि सम्राट चौधरी की सरकार पर कलंक लगे, सम्राट चौधरी की सरकार बेहतर नहीं कर पाए, सम्राट चौधरी कोई बड़ा रिजल्ट नहीं दे पाए। तो इस तरह की सियासत है और इसमें अब कान भी खड़े हो रहे हैं कि क्या इसमें विपक्ष की भूमिका है, कौन है इसके पीछे, कौन आखिर ग्रामीणों को इस तरह से मजबूर किया नारेबाजी करने के लिए और हंगामा करने के लिए। तो एक बड़ा सवाल है। तो सियासत है, सरकार को अलर्ट रहना पड़ेगा। चूंकि ये सीतामढ़ी में हुआ है, अभी और भी ऐसे 10 टाउनशिप हैं जहां इस तरह का मामला देखने को मिल सकता है। मतलब ये है कि प्रशासन को, सरकार को बहुत टैक्टफुली करना होगा अगर इस योजना को धरातल पर उतारना है। तो पहली खबर हो गई। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं और दूसरी खबर से आज दिन भर बिहार चौंकता रहा। चौंकता इसलिए रहा क्योंकि तेजस्वी यादव के विधायक, मजबूत विधायक, बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा के विधायक बोगो सिंह जो हैं, आज जदयू दफ्तर में पहुंच गए और जदयू दफ्तर में पहुंचकर उन्होंने निशांत कुमार से बात की, मतलब नीतीश कुमार के बेटे से बात की। और बाद में बोगो सिंह ने इस बात की सफाई दी और कहा कि वह जो आए थे मिलने के लिए, किससे? तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए आए थे। और आप सभी जानते ही हैं कि स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार हैं। तो उन्होंने बताया कि जब वह विधायक थे पहले, तो उन्होंने जो अस्पताल बनवाए थे उसकी स्थिति जो है जीर्ण शीर्ण है। तो हम स्वास्थ्य मंत्री से यह फरियाद लेकर आए थे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो ऐसे हालात हैं अस्पतालों के, उसकी स्थिति ठीक की जाए, बेहतर की जाए, ताकि जनता को परेशानी कम हो, जनता को इसका लाभ मिले। अभी ऐसे ऐसे अस्पतालों की वहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई है कि कुत्ते उसमें बैठते हैं। इस तरह की बातें जो है बोगो सिंह की तरफ से कही गई है। और बोगो सिंह के बारे में आपको कहेंगे तो बोगो सिंह 5वीं बार विधायक बने हैं। 2 बार निर्दलीय विधायक बने थे, 2 बार वह जदयू से विधायक बने, और इस दफे मतलब 2025 में जो चुनाव हुआ बिहार में, उसमें वह 5वीं बार विधायक बने, लेकिन आरजेडी से बने। बहुत दिलचस्प है बोगो सिंह का 2020 का चुनाव। उस समय क्या हुआ था कि जदयू से वह चुनाव लड़ रहे थे, उधर लोजपा से राजकुमार सिंह, मतलब चिराग पासवान की पार्टी से लड़ रहे थे, और 333 वोट से बोगो सिंह को उन्होंने हरा दिया था। हालांकि बाद में राजकुमार सिंह ने पाला बदल लिया और वह जदयू में आ गए। जब राजकुमार सिंह जदयू में आ गए तो बोगो सिंह ने अपना घर दूसरी तरफ तलाश लिया, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला जदयू से, वह आरजेडी में चले गए। आरजेडी से टिकट लिया उन्होंने, 2025 का चुनाव हुआ, जीत भी गए। तो ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल हो रहा है कि बोगो सिंह का दिल जो है कहीं नीतीश कुमार के लिए तो नहीं धड़क रहा, कहीं जदयू के लिए तो नहीं धड़क रहा अब भी। और जिस तरीके से अभी सियासी उथल पुथल का एक बड़ा दौर कहा जा रहा है कि बिहार में शुरू हो सकता है, और यह भी कहा जा रहा है कि आरजेडी में टूट निश्चित है, 14 से 18 विधायक तक बिखर सकते हैं। तो क्या कुछ इस तरह की बातें तो नहीं है। हालांकि बोगो सिंह ने जो बातें कही है वह तो फ्लैट बात लगती है कि स्वास्थ्य मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री के नाते वहां शिविर लगा हुआ था और निशांत वहां थे, हम मिलने पहुंच गए। लेकिन लोग सियासत को समझने वाले कह रहे हैं, बेगूसराय की राजनीति को समझने वाले लोग कह रहे हैं कि कुछ भी पॉलिटिक्स में संभव है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन
ना जदयू की तरफ से अभी कोई ऐसा इशारा, ना बोगो सिंह की तरफ से। तो आज की सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।